नमस्कार दोस्तों। आज है आंवला नवमी। आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का ये जो वीडियो दोस्तों, आज की इस आंवला नवमी पर जो सर्वाधिक पूज्य फल होता है आंवला, इसी पर आधारित है। दोस्तों, आंवला को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय फल माना जाता है और उसके पीछे कारण ये है कि शरीर के नाखून से लेकर सर के बाल तक शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो इस आंवले से प्रभावित ना होता हो। दोस्तों, इसी आंवले से होम्योपैथिक में एक मदर टिंचर तैयार होता है जिसका नाम होता है आंवला का मदर टिंचर, जिसको कई सारी कंपनियां आंवला क्यू लिखती है, कई सारी कंपनियां आम लकी लिखती है, कई सारी कंपनियां आम लोकी लिखती है और कई सारी कंपनियां इसका जो मेडिकल नाम होता है उसको लिखती है एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस। तो अलग अलग नाम से आते हैं, पर यदि आप अपने होम्योपैथिक मेडिसिन वाले से केवल आंवला का मदर टिंचर मांगेंगे या आंवले से बनने वाली दवाई मांगेंगे, तो वो यदि एम्बेलिका दे, आंवला दे, आमलोकी दे, तो ये समझ लीजिए कि सभी एक ही दवा है। तो भगवान विष्णु का बहुत ही ज़्यादा प्रिय फल होता है आंवला, और उससे बनने वाली ये दवा बहुत ही ज़्यादा काम की होती है। हालांकि मैं इस पर एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, परंतु चूंकि आज मौका है, आंवला नवमी है, इसलिए इसके बारे में जो मुख्य गुण है मैं आपको फिर से बताता हूँ, ताकि आप इसके बहुत ज़्यादा लाभदायक गुणों को पहचान करके इस मेडिसिन का यूज़ कर सके। दोस्तों, ये जो आंवला की का मदर टिंचर होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी माइक्रोबायल होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी होता है। इसके अंतर्गत हीलिंग एजेंट होते हैं, ये इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है और ये कैंसर से प्रिवेंशन का भी काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण इसके मदर टिंचर को लेने वाले व्यक्ति के अंतर्गत जो सेल्स होती है शरीर की, वो फ्री रेडिकल्स से अपने आप को बचा लेती है। फ्री रेडिकल से जब सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो एज ए रिजल्ट व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, व्यक्ति के अंदर हीलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति के अंदर दोस्तों जो एजिंग, उसकी शरीर जो उम्र के साथ साथ जो उसके शरीर जो है एजिंग शो कर रहा था, उसको शरीर जो है वो कुछ समय तक टालने में सफल हो जाता है। मतलब एंटी एजिंग जो प्रॉपर्टीज होती है वो भी इस मदर टिंचर में पाई जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि नाखून हो या स्किन हो या हेयर हो, इन सभी जगह पर दोस्तों आंवला के मदर टिंचर को लेने वालों पर प्रभाव दिखने लगता है। आंवला का मदर टिंचर नियमित रूप से सेवन करने वाले व्यक्ति के बाल सफ़ेद होना रुक जाते हैं, वो धीरे धीरे रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में भी इसके मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है। आंवला का मदर टिंचर लेने से बालों का झड़ना भी दोस्तों रुक जाता है। यदि किसी व्यक्ति के नाखूनों में बार बार दरार पड़ने की शिकायत होती है, नाखून सही तरीके से ना होकर के रफ होते हैं, आंवला का मदर टिंचर लेने से ये नाखून भी धीरे धीरे सही होने लगते हैं। यदि दोस्तों झुर्रियाँ बहुत ज़्यादा पड़ रही है, एज का असर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आप इसे थोड़ा डिले करना चाहते हैं, तो आप आंवला के मदर टिंचर को यदि रेगुलर बेसिस पर लेते हैं तो एजिंग भी धीरे धीरे डिले हो जाती है, स्लो आपकी एजिंग होती है, जिससे आप समय से पहले बूढ़े नहीं दिखते, जवान स्फूर्ति से भरे हुए दिखते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने के कारण इसे नियमित रूप से लेने वाले व्यक्ति के अंतर्गत इम्यूनिटी दोस्तों बढ़ जाती है। तो जो कॉमन कफ और कोल्ड है, उसके ऐसे लोगों में यदि आंवला के मदर टिंचर को लगातार लिया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों का जो रेस्पिरेटर सिस्टम होता है वो पहले से ज़्यादा मजबूत होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं, उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, तो वो कफ और कोल्ड से काफ़ी लंबे समय तक बचे रहते हैं। यदि आप दूसरे नज़रिए से देखेंगे तो आंवला को विटामिन सी का भी एक प्रमुख सोर्स माना जाता है, और आपने देखा होगा कि जब भी आपको सर्दी खांसी होगी तो डॉक्टर लोग इस एडवाइस देंगे कि आप विटामिन सी युक्त कोई मेडिसिन भी साथ में लीजिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी इस इन्फेक्शन से दोस्तों लड़ करके बाहर आ सकें। चूंकि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंतर्गत दोस्तों जो है हीलिंग पावर भी बहुत ज़्यादा होती है। जो इस मदर टिंचर को लेता है, कई सारी जगह पर इस मदर टिंचर को लेने की दोस्तों जो है सलाह दी जाती है, जहाँ पर यदि किसी अल्सर्स को जल्दी ठीक करना है, शरीर में कोई घाव है उसे जल्दी ठीक करना है, तो जैसे सर्जन सर्जरी के बाद विटामिन सी युक्त टेबलेट देते हैं ताकि घाव जल्दी भराए, उसी तरह से आंवला के मदर टिंचर को लेने से भी घाव जल्दी भराता है। ऐसी दोस्तों इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है। एंटी माइक्रोबायल होने के कारण दोस्तों बहुत सारे इन्फेक्शन में इसको एंटीबैक्टीरियल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ये मेडिसिन पर जब रिसर्च की गई तो ये देखा गया कि जो कैंसर की सेल्स होती है उसकी ग्रोथ को रोकने में भी ये सक्षम है। साथ ही साथ यदि इसे पहले से लिया जाए तो कैंसर के जिन्हें होने के चांसेस है, जिन्हें लगता है कि हमें कैंसर ना हो, उनमें प्रिवेंशन का भी काम आंवला का मदर टिंचर दोस्तों करता है। आंवला का मदर टिंचर कॉन्स्टिपेशन के लिए, डायरिया के लिए और पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारने में भी बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है। आपने प्राचीन समय से सुनते आ रहे होंगे कि
आयुर्वेद में जो सबसे बड़ा त्रिफला चूर्ण होता है पेट को साफ रखने का, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने का, उसमें 3 दवाएं मिली होती है, हर्र, बहेड़ा और आंवला, जिसमें आंवला बहुत ही मुख्य अवयव होता है। तो आंवले का यदि आप नियमित सेवन करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से सही रहता है। जिन्हें बहुत ज़्यादा डायरिया की शिकायत होती है, बार बार पेट खराब होता है, उनके लिए भी, और जिन्हें कब्ज की शिकायत रहती है, पेट साफ नहीं होता, उनके लिए भी यदि आंवला के मदर टिंचर का सेवन नियमित रूप से किया जाता है तो धीरे धीरे पेट पूरी तरह से सही होता है। हम इसके लिए एक विशेष कॉम्बिनेशन भी बनाते हैं दोस्तों। आंवला के मदर टिंचर के साथ केरी का पपाया का मदर टिंचर मिलाते हैं, मरीज को देते हैं दोस्तों, तो उनको कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही तीव्रता से राहत मिलती है। इसी तरह से एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए, जहाँ पर एज को डिले करना है, झुर्रियाँ रोकना है, समय से ज़्यादा जवान दिखना है, तो वहाँ पर आंवला के मदर टिंचर को हम देते हैं कालमेघ के मदर टिंचर के साथ। तो ये लीवर को भी दोस्तों तंदुरुस्त रखने का, सही रखने का काम करती है। आंवला का मदर टिंचर विटामिन सी का एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सोर्स होने के कारण यदि नियमित रूप से इसका सेवन किया जाता है तो आँखों की रोशनी दोस्तों बनी रहती है, आँखों की रोशनी तेज होती है, आँखों से होने वाली तरह तरह की बीमारियों से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। इसके अंतर्गत एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो जोड़ों की सूजन में, जोड़ों के दर्द में भी दोस्तों इसके मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है, जहाँ पर ये सूजन को उतारने का काम करती है, दर्द से राहत दिलाने का काम करती है। दोस्तों आंवला हो या नींबू हो या इस तरह के जो भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, उनके अंतर्गत विशेषता पाई जाती है कि ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डाउन करने का भी काम करती है। तो कई सारे ऐसे कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं जिसमें आंवला के मदर टिंचर को एलियम सटाइवा के मदर टिंचर के साथ मिलाकर किसी व्यक्ति के कोलेस्ट्रॉल को, यदि वो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स यदि बढ़े हुए हैं, तो उन्हें लो करने के लिए भी इसके मदर टिंचर का यूज़ किया जाता है। और आंवला का मदर टिंचर दोस्तों डायबिटीज़ में भी दिया जाता है, जो शुगर लेवल को लो करने का काम करती है। तो आप देखेंगे तो नाखून में जैसे मैंने आपको बताया, नाखून में भी काम आता है और सिर के बाल में भी काम आता है। बाकी पाँव के नाखून से लेकर सिर के बाल तक सभी दूर सभी अंगों पर इसका प्रभाव होता है, सारी सेल्स पर इसका प्रभाव होता है। फिर से बता दूं, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबायल, कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, सेल्स की फ्री रेडिकल्स से बचाने के लिए, आपकी एज को डिले करने के लिए एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, और हीलिंग एजेंट के रूप में इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करती है और घाव को जल्दी से जल्दी भरने का काम भी करती है। आंवले से बनने वाली ये दवा, जिसे आंवला की मदर टिंचर, एम्बेलिका ऑफिसिनेलिस का मदर टिंचर के नाम से जाना जाता है, और आंवला भगवान श्री हरि श्री विष्णु का प्रिय फल। आज है आंवला नवमी, तो उस पर ये वीडियो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पसंद आएगा। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहिए। जो व्यक्ति इस मेडिसिन को लगातार लेना चाहते हैं और उनकी नॉर्मल डोज यदि जानना चाहते हैं दोस्तों, तो एक एडल्ट व्यक्ति के लिए, एक 16 साल से ऊपर के व्यक्ति के लिए इसकी जो नॉर्मल डोज रहेगी वो रहेगी 10 बूंद, सुबह, दोपहर और रात, दिन में 3 बार। थोड़े से गुनगुने पानी में आप डालिए, दिन में 3 बार आप लीजिए। इसे काफ़ी लंबे समय तक भी लेते रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहे तो उम्र भर भी एक आंवला खाने की तरह आंवला के मदर टिंचर का सेवन कर सकते हैं, जो आपको बहुत सारी बीमारियों में आपकी सोच से भी ज़्यादा दोस्तों फ़ायदा दिलाएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।